दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप साहू और आज हम जा रहे हैं सैंसिल नदी की सैर पर, जहां हम कूदने, फांदने और घूमने को एंजॉय करेंगे। इस नदी तक पहुंचने के लिए हमें 1 किलोमीटर जंगल रास्ते से ऊपर जाना होता है, जो कि बहुत ही घना जंगल है। यहाँ आप केवल बाइक से ही पहुंच सकते हैं। जब बरसात का मौसम ना हो तो कार से भी इस नदी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ कीचड़ हो जाते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो कुछ बच्चे मस्ती में सराबोर होकर नहाने का मजा ले रहे थे। दोस्तों, जब ये नदी चट्टानों से होकर गुजरती है तो इसके कलकल की ध्वनि मन मोह लेती है। आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे नदी की सैर पर, जहां हम नदी पर ही चलते हुए आगे जाएंगे। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये सैंसिल के नाम से जानी जाती है। नगरी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये नदी चारगांव वाले रोड के किनारे किनारे बहती है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दृश्य है। जंगल के बीच आज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार अनुभव है मेरे लिए, तो बहुत ही रोमांचक पल है। हम लोग लगभग नदी से 1 किलोमीटर आगे पानी में चलते हुए आगे बढ़े और बीच बीच में हमको कहीं चट्टान, कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से कोई पेड़ हमको देखने को मिला। बहुत ही आनंददायी पल था, बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों, ये जो सैंसिल है प्रकृति की गोद में एक रहस्य ही है। बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं हैं। हालांकि कुछ एक वर्षों में यहाँ पर आना जाना लोगों का थोड़ा ज़्यादा हुआ है। जब आप नगरी से चारगांव रोड पर आएंगे तो आप लेफ्ट कटेंगे, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये नदी है। और यहाँ जैसे ही बारिश का मौसम होता है, जब बारिश बहुत तेज होती है, उसके तुरंत बाद जब आप आएंगे तो चूंकि ये जंगल का नदी है, बारिश के तुरंत बाद ही आपको इतना फ्लो मिलेगा पानी का। नहीं तो यहाँ पानी जैसे ही बारिश समाप्त होता है बहुत ही कम हो जाता है। अभी आपको नीचे हम सीन दिखाएंगे जहाँ पर चट्टानों के बीच से होके पानी गुजरता है, वो भी बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। दोस्तों, ये जंगल बारिश के बाद बहुत ही हरा भरा हो जाता है, देखने में बहुत ही आनंददायी लगता है। भले ही आप अकेले हों इस जंगल में, लेकिन कभी भी आपको अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। हमारे साथ अनूप भैया हैं और अनूप भैया के साथ ही हम यहाँ घूम रहे हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। और अनूप भैया से सुनिए यहाँ का कितना आनंद है। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं फिर। ठीक। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये जो नदी है जंगली नदी है। हम नहीं जानते इसका नाम क्या है ना, लेकिन इस जगह को सैंसिल कहते हैं, तो हम सैंसिल नदी बोल सकते हैं। ठीक। आजकल जो लाइफ चल रहा है हमारा कोरोना की वजह से, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करते हुए कुछ नेचुरल जगहों पे जाना शुरू किए हैं। इसके फ़ायदे अपन कुछ इस पे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, है ना, जहाँ पे हवा नकली, पानी नकली, है ना, सब चीज़ जो 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं सब नकली। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे मौके भी आने चाहिए कि जो नेचुरली जो एनर्जी से लबरेज है वैसा वाला कुछ एलिमेंट्स का हम टच करें, छुएं, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारे शरीर के अगर 5 एलिमेंट्स
अगर बैलेंस्ड है, स्वस्थ है, तो आदमी का लाइफ भी स्वस्थ रहता है। तो कभी कभी एक आध बार कुछ यूँ हफ्ते में एक बार ऐसा आदमी को नेचुरल जगहों पे जाना चाहिए, है ना। मैं गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, गार्डन भी एक तरीके की नकली जगह है, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपके आसपास ऐसे मौके हैं तो आप बिल्कुल से बुनाइए। अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग बालू में नंगे पैर चल रहे हैं, है ना। ये आपको एक्यूपंक्चर का काम देगा, आपको पता है एक्यूपंक्चर के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और हम इसमें नेचुरल जो हमारे लिए एक्यूपंक्चर का डिवाइस है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम विज्ञान और अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म कहता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। क्षिति जल पावक गगन समिला, जिसमें से जल एक महत्वपूर्ण अंश है। लगभग 70% जल हमारे शरीर में होता है। और अध्यात्म ये कहता है कि शायद यही वजह है कि चूँकि वो हमारे शरीर का एक अंश है जल, और जब भी हम ऐसे प्राकृतिक वातावरण में जाते हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो नदी हो, या ऐसे जो भी नेचुरल प्लेसेस हो, हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। हमको बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। वजह हम नहीं जान पाते, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पंच तत्व का बात मैंने किया, यही पंच तत्व में से एक जो जल है, और हम जल के नज़दीक आते हैं तो शायद हमारा शरीर और हमारा रूह जो है रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भाई टीका से पता नहीं चला, लेकिन बहुत हल्का टीका बचा थे, लेकिन मजेदार। दोस्तों, ये सैनशील नदी का भ्रमण कार्यक्रम बहुत ही मज़ेदार और आनंददायी रहा। जब भी आपको मौका मिले, ऐसे वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाएं, जी भर के जिएं, जी भर के आनंद उठाएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अलविदा।